नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से पहला चैप्टर, जिसका की नाम है बातचीत, जिसके रचनाकार यानी कि लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं तो इतने प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, बस अगर आप लोग इतने प्रश्नों को याद कर लेते हो तो। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा कितना सही कर पाते हो। देखो, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है और निबंधकार का नाम है कौन सा भाई, बालकृष्ण भट्ट नाम है। तो कौन सा, बालकृष्ण भट्ट की कौन सा होगा बच्चों, बातचीत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जस्ट हमने बताया कि बातचीत एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो निबंध में यहाँ पे देखो ललित निबंध दिया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, एकदम दिमाग में फिट करते चलना है क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस प्रकार के प्रश्न। तो क्या करना है, याद रखना है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल बच्चा पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखो, अगर युग पूछा गया हो, अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे तो आप लगाओगे भारतेंदु युग। लेकिन अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, जैसे ही काल पूछा तो आप लोग आधुनिक काल लगाओगे। एकदम क्लियर है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव देंगे इस चैप्टर से, इसी से एग्जाम में आ जाएगा बच्चों। देखो, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर पूछे आप लोग लगाना है बालकृष्ण भट्ट को, लेकिन जैसे ही पूछे संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है तो बच्चों संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। माता का नाम है पार्वती देवी और पिताजी का नाम है कौन सा, बेनी प्रसाद भट्ट। यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो क्या थे, व्यापारी थे बच्चों, जरूर याद रखोगे। माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई थी। देखो, ये रहा प्रश्न हमारे सामने, शायद वही वाला पूछा गया क्या, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी। जस्ट हमने बताया उन्हीं के माता जी ने। तो माता जी का नाम क्या है बच्चों, पार्वती देवी है ना, माता पार्वती देवी। राइट आंसर हमारा कौन सा, विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, डेली क्लास करिएगा, शाम के 7 बजे क्लास होता है। ओके, चलो जी, ये रहा प्रश्न हमारे सामने। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास, यानी कि बच्चों आपको याद रखना है 100 अजान एक सुजान जो रचना है ना, ये एक प्रकार का उपन्यास है। उपन्यासकार का नाम कौन सा हो सकता है, बालकृष्ण भट्ट। क्योंकि बच्चों हम लोग बातचीत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बालकृष्ण भट्ट ही होगा। 7 का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के एडिशन कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो हिंदी के एडिशन कौन कहे जाएंगे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट। लेकिन पूछेगा किसने कहा है तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल बच्चों, जितना भी हम अलग से बताते जा रहे हैं एकदम दिमाग में सेट रखना है, हमारे बातों पर एकदम 100% फोकस करना बच्चों। देखो, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। अगर आपके पास हेडफोन हो लगा लो, एकदम कहीं कोने में बैठ के सुनो अच्छे से। बातचीत के जरिए
ये भाप बनकर क्या निकल जाता है बच्चों, मवाद या फिर धुआं। राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारे अंदर जो ये बातचीत करने की ये कला है बच्चों, ये मतलब क्या वाक शक्ति है ना, ये हम एक दूसरे से अपने सुख और दुख को शेयर कर पाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? जस्ट तो हमने बताया, पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। कितना बार बताए बच्चों? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो था बच्चा, वो उर्वर था। कैसा था बच्चा पार्टी? उर्वर। सर ये उर्वर क्या है? तो यानी कि नए विचारों और रचनात्मकता से परिपूर्ण जो होता है उसे हम लोग उर्वर कह देते हैं। ये निबंध के लिए है, ऐसे उर्वर का ये कृषि के दृष्टि से वो अलग होता है, लेकिन उर्वर यहाँ पे हमारा क्या है? ये निबंध लेखन जो भारतेंदु युग जो पूछा गया ये कैसा है? तो ये उर्वर है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न हमारे सामने। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर कैसे निकल पड़ता है? बातचीत के जरिए ना, यानी कि 12 नंबर सवाल का जवाब हमारा सी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट की रचना है। क्या है बच्चों? एक प्रकार का प्रहसन है, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप लोग पहले चैप्टर के पूरे ये कहानी में जितना पढ़ने वाला है पढ़ लिए हो ना बच्चा, एक भी ऑब्जेक्टिव आप गलत नहीं करोगे। देखो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है बच्चों? आत्मीयता है। ये ऊपर वाला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अब यहाँ पे देखो पूछा गया जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। अब देखो 23 जून 1844 बी वाला ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, मतलब करेक्ट हो जाएगा बच्चों। और जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये तो हमने बता चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, हमने क्या बताया बच्चा? संयोगिता स्वयंवर पूछे श्रीनिवास दास लगाना है, जिनका ये क्या आलोचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट ने ही किया था। लेकिन बच्चों अगर दमयंती स्वयंवर पूछे तो बालकृष्ण भट्ट लगाना है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट। ओके चलो 18 नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेलियों की बातचीत में। किसमें बच्चों? दो हम सहेलियों की बातचीत में। 18 नंबर सवाल का जवाब ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, वाद विवाद संवाद क्या है? अच्छा बच्चों पहले ये बताओ, वाद विवाद संवाद किन की रचना है? तो आप तो एकदम दिमाग में घुरने लगा, सर ये हम लोग बातचीत चैप्टर पढ़े तो बालकृष्ण भट्ट लगा देते सही हो जाएगा, लेकिन बच्चा गलत हो जाएगा। वाद विवाद संवाद जो रचना है ये नामवर सिंह की रचना है, जो कि एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा बच्चों? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था, जिसे इन्होंने बच्चा पार्टी 33 वर्षों तक चलाते रहा था। कब निकाला था बच्चों? 1877 ईस्वी में। आपको याद है कि नहीं बच्चा? एक बार चैट सेक्शन में लिख देना, कौन सा मासिक पत्र निकाला था बच्चा पार्टी? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना ये प्रारंभ किया था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से बच्चों। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 21 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी कि बातचीत जो पाठ है इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट भैया क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत
बातचीत की शैली, बात करने की कला, कैसे बात की जाती है, यही सब ना बच्चों 22 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके, चलो 23 नंबर सवाल है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट, और इसको बच्चों हमने बता चुका है, एडिशन और स्टील की श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। 23 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल का जवाब सी के अलावा कहीं मत जाना भैया, गलत हो जाएगा। ओके, चलो 24 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है? जस्ट हमने बताया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। बच्चों ये चैप्टर जब तक आपके दिमाग में फिट ना हो जाए तब तक हम बताते रहेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? बच्चों बालकृष्ण भट्ट जो थे वो 1000 के आसपास कुल निबंध लिखे थे, जिसमें से कि 100 से ऊपर जो है बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, इसलिए याद रखना। आपसे पूछेगा बालकृष्ण भट्ट ने जो 1000 के आसपास ये निबंध लिखे थे उसमें से कितने बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना 100 बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलो ए वाला ऑप्शन आप लगा सकते हो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 26 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? अगर हमसे अगर काल पूछा तो आधुनिक काल लगाएंगे बच्चों, हमने बताया है कि नहीं बताया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल भैया, जब तक हम आपके साथ यानी कि प्रदीप सर आपके साथ है तब तक भाई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस हमारा ये प्रॉमिस रहा, और आप ये कर लो कि भाई अब से हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो एकदम रेगुलर पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अच्छे नंबर के लिए शुरू से मेहनत करना पड़ता है, शुरू से सिलेबस को खत्म करना पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ था निधन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यानी कि यह कथन किसका है बच्चों? देखो, बोलने से मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, ये बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? बेन जॉनसन ने कहा था। लेकिन एक चीज और कहा था किसी ने, हाँ, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, वो एडिसन साहब ने कहा था, वो भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, और शायद वही वाला प्रश्न आ चुका है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह कथन किसका है बच्चों? एडिसन का है। 29 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। ओके, देखते हो ना, जब टोले मोहल्ले में अगर दो महिलाएं एक जगह बात कर रही हो तो तभी चलेगा। देख रहे हो फलानमा के कन्या जो है ना बहुत मेकअप करती है, एकदम अपने आप में तो बनती है, और जब वो फलानमा के कन्या सामने आ जाए ना भैया तब बोलने लगेगी देखो ये बहुत ही मेहनत करती है, काम भी बहुत करती है। तो भाई अगर दो आदमियों के बीच ही असल बातचीत होता है, एकदम रियल वाला बातचीत, दो व्यक्ति, तीसरा जैसे आया ना वहां पे राम रमोवल शुरू हो जाता है, दूसरा तीसरा वाला बात होने लगता है। ओके बच्चा, पता होगा आप लोगों के साथ भी कभी कभी हो जाता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा गया भैया, और नहीं जो रचना है ना वो परीक्षा गुरु है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये तीनों रचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। एक प्रकार का उपन्यास है ये सारा, याद रखना ये सब क्या है? उपन्यास है। जो नहीं है वो परीक्षा गुरु हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं। 31 नंबर सवाल है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? अब यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो नहीं वाला अजात शत्रु लगाओ, क्योंकि ये इनकी रचना नहीं है। और ये भी क्या है बच्चा? ये तीनों उपन्यास है, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखो, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसमें से एक कौन सा है भैया? वाक शक्ति है। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, हम अपना दुख और सुख एक दूसरे को बताते हैं, देखो भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मतलब ये बोलने से ही बताते हैं ना। अगर बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होती बच्चों? मतलब पूरे सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, एकदम कोई किसी से बातचीत ही नहीं करता। चलो ये रहा प्रश्न, बालकृष्ण
भट्ट के प्रहसन कौन से हैं? ये भी रचना है प्रहसन बच्चों। कौन सा होगा? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सारे के सारे इन्हीं की ये क्या है? प्रहसन है। याद रहे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का बच्चों, रचना इसलिए ज्यादातर देते हैं क्योंकि आजकल रचना ही ज्यादातर पूछा जाता है। ये रहा, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? देखो पत्रकार तो थे, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, लेकिन महाकाव्यकार भैया नहीं थे। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि ये नहीं थे, वो महाकाव्यकार नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने लिखा है बच्चों? ये रघुवीर सहाय ने लिखा है। किसने लिखा है? रघुवीर सहाय ने। 35 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब है पूछा है, रेल का विकट खेल, तो भैया ये इन्हीं की रचना है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। रेणुका जो रचना है ना, ये दिनकर जी की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। ये तीनों नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, हम लोग चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वाला करा देंगे। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता बच्चों? क्या नहीं कर पाता? बोल ही नहीं पाता बच्चों, चल नहीं पाता। हम लोग मुंह से चलते हैं क्या बच्चों? नहीं ना भाई, मुंह से नहीं चलते हैं। मुंह से खा नहीं पाता, ये भी हमें लगता है। वाक शक्ति मतलब बोलने की, इसका अर्थ हुआ बोलने की शक्ति, तो मतलब बोल नहीं पाता ना भाई। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके सर, मुंह से तो खा भी नहीं पाते, तो बच्चों यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा गया वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, तो बोल नहीं पाता। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 में। और इन्हें वह 33 वर्षों तक बच्चा क्या किए थे? 33 वर्षों तक ये चलाते रहे थे। ओके बच्चों, राइट आंसर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। माता एक सुसंस्कृत महिला थी बच्चों, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं करे हो तो देख का रहे हो भाई, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लो। नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके देखो, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्षों तक मुख देखने को नहीं मिला था। 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच? बच्चों दो लोगों की असल बातचीत के लिए दो लोग होना आवश्यक है। अगर राम रमोवल करना है ना भाई, दो से अधिक आ सकते हो, राम रमोवल हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल वाला बातचीत किसमें? दो लोगों के बीच होता है। चलो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से एकदम जो बात अंदर चलते रहता है, एकदम घूमते रहता है, वो बात अगर बोल देते हैं ना, एकदम भाई हल्का और स्वच्छ हो जाता है हमारा दिमाग। कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? जल्दी से बताओ। गूंगी मतलब वाक शक्ति, हाँ वाक शक्ति हो जाएगा ना। राइट आंसर बी होगा, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये एक बात करने की कला होती है जो कि यूरोप के लोगों में सबसे अधिक जाना जाता है। यूरोप के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में। ओके 45 का सी लगा रहे हो क्या बच्चों? चलो 46 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया था बच्चों? संस्कृत का अध्ययन किया था। किस विषय का बच्चों? यहाँ पे अंग्रेजी लगा दिए क्या भाई? संस्कृत तो बी में दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट बच्चों प्रारंभ में जिस विषय का अध्ययन किया था उसका नाम संस्कृत है। बहुत अच्छे बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल, और बच्चों याद रखना 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ये भी आप लोग याद रख लेना 1867 ईस्वी में। चलो 47 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम? देखो यहाँ पे माता है और पिता, यानी कि माता का नाम पार्वती देवी बिल्कुल मिल रहा है, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो विद्यावती सरदार किशन सिंह, ये बच्चों आपको पता है ना, ये हैं भगत सिंह के माता पिता। किसके बच्चों? ध्यान में रखना, ये भगत
भगत सिंह के माता पिता हैं। उसके बाद मनरूप देवी और रवि सिंह, ये किन की माता पिता है बच्चों? ये दिनकर जी के माता पिता हैं। उसके बाद वैंती देवी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है ना बच्चों, ये अज्ञे जी के माता पिता है। तो ये भी आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, रेल का विकट खेल किन की रचना है? जल्दी से बता दो। किसकी रचना है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रेल का विकट खेल जो रचना है ना, ये एक प्रकार का नाटक है। ये नाटककार का नाम बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था? बालकृष्ण भट्ट उग्र स्वभाव के थे, जिसके कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। बच्चों आपको पता होगा ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल, और आज के क्लास का हमारा लास्ट सवाल है, यानी कि इस चैप्टर का पूरा लास्ट सवाल है। देखो स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह उक्ति किसकी है? रघुवीर साहब, बालकृष्ण, हाँ बालकृष्ण भट्ट की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्पीच का उद्देश्य है सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना बच्चों, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल का जवाब हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता था हमने आपको करा दिया। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। और बच्चों चैप्टर वाइज अगर हम लोग इतने प्रश्नों को करते चले जाते हैं तो एग्जाम में कहीं से छूटने का कोई चांस ही नहीं होता है। ओके बच्चों, चलो जी, अब आप लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दिया करो भैया, जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लेना। नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेज देना, यानी कि शेयर कर देना। ओके बच्चा, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, डेली क्लास हमारे साथ करिएगा तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।